है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ सेकंड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले मैं एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। तो देखिए, जितना मुझे पता है मैं उसके अकॉर्डिंग दूंगी आप लोगों को। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी चाइनीज़ के अंदर गगा का मतलब बिग ब्रदर होता है, तो फिर वांग जी वीजिंग को क्यों गगा बुलाता है? एंड और जब मतलब बोल सकते हैं या हस्बैंड या वाइफ, जो वाइफ होती है वो क्यों हस्बैंड को गगा बुलाती है? तो देखो, अर्ग का आई मीन गगा का मतलब होता है बिग ब्रदर, ये सही है। बट जब हस्बैंड वाइफ के बीच में टॉकिंग होती है या थोड़ा नोटी वे में बोले, अगर वाइफ अपने हस्बैंड को थोड़ा टीज करना चाहती है तो वो उसे अर्गा बोलती है। एंड इसीलिए जो है ना वो अर्गा का यूज ज्यादा किया जाता है गगे की जगह, ठीक है। और अर्गा का मतलब तो आप लोग जानते हो ना, टीजिंग वे में लिया जाता है। एंड मैंने वांगशन जो नोवेल है ना, मतलब जोशी, तो उसमें भी देखा था तो सेम यही था। बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो गगा का मतलब तो बिग ब्रदर ही होता है, बिग ब्रदर ही होता है। बट एज अ टीजिंग वे में हम किसी को परेशान करना चाहते हैं, जैसे वीजिंग वांगजी को जानबूझ के टीज करता है तो वो उसे अर्गा बुलाता है, या फिर उसे गग, ऐसा मतलब उसे चिढ़ाने के या फिर उसे सुड्यूस करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है गगा का हस्बैंड वाइफ के बीच में। ओके, तो आई होप मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। ओके, एंड अगर आप लोग चाहते हो तो मैं नोवेल का जो मोदाव जोशी का है वहाँ पर लिखा हुआ है अर्गा का मीनिंग क्या होता है, एंड लैनर गोंगजी, इन सब चीज़ों का बहुत बहुत है ना, मतलब लिखा गया उन सब का। तो मैंने नोवेल में देखा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर चाहते हो तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ओके, तो चलिए हम हमारी फैन फिक्शन को शुरू करते हैं सेकेंड मैरिज का। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीजिंग जो है ना वो वांगजी के एंड आयुआन के साथ वहाँ से जाता है बाहर, थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, या वो बाहर पार्क में जाते हैं एंड अपना डे बहुत अच्छे से एंजॉय करके आते हैं। एंड जो बोल सकते हैं लास्ट में वीजिंग जो है ना वो रूम में था एंड वांग जी अपने पैरों पर कुछ मालिश वगैरह करने वाला था, क्योंकि उसके पैरों का जो ऑपरेशन वगैरह हुआ है उसके लिए, इसीलिए। बट वीजिंग देखता है वांग जी को और वो बोलता है कि मैं कर देता हूँ। वांग जी फिर वीजिंग को दे देता है सारा सामान, एंड वीजिंग वांग जी के ट्राउजर को ऊपर करता है। एंड इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी के पैरों पर, तो वहाँ पर निशान वगैरह थे। एंड वीइंग जो है ना वो टूफ वगैरह या मलहम वगैरह जो भी था वो वांग जी के पैरों पर लगाता है। इसके बाद वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है कि ये टूफ भी लगानी है। ये सुनने के बाद जो वीइंग था वो बोलता है कि हाँ। एंड वीइंग ऑयल भी रखा हुआ था, उससे वांग जी के पैरों की मसाज भी करने लगता है। बीइंग जैसे जैसे वांग जी के पैरों की मसाज कर रहा था वैसे वैसे वांग जी का कोई और चीज भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा था। एंड वांग जी शॉक था ये देखने के बाद कि वो ऐसे कैसे अराउज हो सकता है, बट वांग जी अराउज हो रहा था। एंड वीइंग का ध्यान अभी नहीं था, वीइंग का पूरा ध्यान बस वांग जी के पैरों की मसाज करने में था। वीइंग वांग जी के दोनों पैरों को मसाज कर रहा था। एंड जैसे जैसे वीइंग के टच वांग जी को फील हो रहा था वैसे वैसे वांग जी की सांसें अटक रही थी, क्योंकि वांग जी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे उसे बहुत अजीब लग रहा था। बस बस वो चाह रहा था। एंड वांग जी की नज़रें जाती हैं वियिंग के लिप्स की ओर। एंड जैसे ही वांग जी वियिंग के लिप्स को देखता है, वांग जी को बहुत ही अजीब सा फील होता है। वांग जी अपने लिप्स को बाइट करता है एंड वियिंग के लिप्स के वो नीचे जो मोल था वहाँ पर जैसे ही वांग जी की नज़र जाती है वैसे ही वांग जी एकदम से ठहर जाता है। उसका उसका मन अजीब सा होने लगता है। वांग जी जो है ना वो पूरी तरह से हार्ड हो जाता है। एंड वांग जी ये फील कर सकता था कि उसकी हालत क्या हो गई है। वियिंग को देखने के बाद वांग जी अपनी आंखें बंद करता रहा, पता नहीं नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकता। बट वांग जी वियिंग के लिप्स को देख रहा था जो कि रेड चेरी जैसे हो गए थे, और वांग जी को वो और भी टेस्टी लग रहे थे। एंड वियिंग मसाज करते टाइम कैसे अपने लिप्स को ऊपर कर रहा है, कैसे नीचे कर रहा है, एंड कैसे वो अपने लिप्स को दांतों में चबा रहा है। एंड ये सब वांग जी की हार्ट बीट बढ़ा रहे थे। वियिंग तो जानता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर वांग जी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। एंड बस वो वियिंग को देखता जा रहा था। वांग जी का मन कर रहा था कि अभी अभी वियिंग को वो पकड़े उसके नेक को एंड देन उसे किस कर ले। इतना किस करे कि वियिंग की वो चेरी जैसे लिप्स पूरी तरह से जो है ना वो स्वेलन हो जाए। एंड वांग जी बस अपने मन में वियिंग को लेके कुछ और ख्याल आने लगता है। एंड जैसे वियिंग नीचे झुक रहा था ना वैसे जो वियिंग ने टी शर्ट पहनी हुई थी वो नीचे हो रही थी। एंड वांग जी को वियिंग की चेस्ट नज़र आ रही थी। एंड वांग जी जब ये देखता है तो वो एकदम से वियिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वियिंग रुक जाओ। एंड ये सुनने के बाद वियिंग बोलता हाँ क्या हुआ आपको, क्या मैं सही से नहीं कर रहा? माफ़ करना, वो अगर दर्द हुआ क्या आपको? हाँ, दर्द हुआ तो बता दो प्लीज़, आई एम सॉरी। वांग जी देखता है, पता नहीं दर्द नहीं हो रहा, वो बस रहने दो, इतना इतना काफ़ी है।
यंग बोलता नहीं मैं कर देता हूँ, आप वैसे भी बहुत एरोगेंट बनते हो, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। वांग जी बोलता नहीं विजिंग मैं ठीक हूँ, रहने दो। विजिंग बोलता छोड़िए मैं कर देता हूँ। वांग जी बोलता नहीं विजिंग कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता हाँ कि क्यों, मैं अच्छे से नहीं कर रहा। वांग जी बोलता नहीं तुम बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट विजिंग वो क्या है कि वो विजिंग देखता है और बोलता हाँ अपने मन में इस खड़ूस को क्या हुआ, आज अचानक इसकी जबान आई मीन इसकी जबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है। हाँ ये ऐसे ही कि क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। एंड ये देखने के बाद तो जो बोल सकते हैं बीइंग था, वो बस मतलब बोलता है कि क्या हुआ। हाँ वांगजी बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना बस इतना ठीक है। बीजिंग बोलता नहीं मैं कर देता हूँ रुकिए। एंड ये बोलकर बीजिंग फिर से वांगजी के पैरों को टच करता है एंड वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड उसकी जो पकड़ थी वो बीजिंग के हाथों पर और भी कस जाती है। बीजिंग बोलता हाँ क्या कर रहे हो, मुझे करने दो। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। हाँ वांग जी बोलता नखरे नहीं दिखा रहा हूँ विजिंग, देखो तुम समझ नहीं रही हो। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता हाँ मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ। वांग जी बोलता विजिंग तुम कर कुछ हो रहे हो और हो कुछ हो रहा है। विजिंग देखता और बोलता हाँ ये क्या बातें कर रहे हो तुम, हाँ मुझे बताओगे अच्छे से क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सच में। हाँ वांग जी बोलता विजिंग तुम रिएक्शन कहीं और हो रहा है एंड तुम काम कहीं और कर रहे हो। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो तुम। वांग जी बोलता है वीजिंग कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना रहने दो। वीजिंग बोलता हाँ सच में, अब दोबारा से अगर तुमने कहा ना मुझे ये सब करने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ एक तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे नखरे दिखा रहे हो। वांग जी बोलता नखरे नहीं दिखा रहा हूँ। वीजिंग बोलता हाँ दिखा रहे हो। वांग जी बोलता नहीं दिखा रहा हूँ। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है तो मुझे करने दो। एंड ये बोल कर वीजिंग फिर से मसाज करने लगता है और वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बोलता है करना होगा। एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी की पैरों की मसाज कर रहा था एंड और भी ज़्यादा अच्छे से कर रहा था। एंड ये चीज़ वांग जी के ऊपर भारी पड़ रही थी। वांग जी बस आंखें बंद करके फील करता रहता है एंड वांग जी जो बेड था उसके मतलब किनारों पर हाथ रख लेता है और बस अपनी मुट्ठियों को कसने लगता है। एंड वांग जी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भांग जी जो है ना वो विजिंग को देखता बता विजिंग मत करो वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। विजिंग बोलता हाँ क्या मतलब है आपका। वांग जी जो है ना वो बोलता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुमसे कुछ और बोल रहा हूँ। विजिंग बोलता क्या बोल रहे हो। एंड ये बोलकर विजिंग देखता है वांग जी के लोअर पार्ट की ओर एंड विजिंग शॉक। विजिंग तुरंत ही दूर होता है बोलता हाँ ये वांग जी बोलता है मैंने कहा था ना मत करो। विजिंग बोलता वो सच में एक नंबर के ठरकी हो तुम। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता व्हाट क्या कहा तुमने। वीजिंग बोलता है मैंने कहा तुम एक नंबर के ठरकी हो। हाँ देखा थोड़ा सा मेरे टच करने से तुम्हारा ये हाल हो गया। वांगजी बोलता ओह सच में तुम्हें लगता है तुमने थोड़ा टच किया। हाँ वीजिंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा किया और तुम्हारा ये हाल है। ओह माय गॉड सच में तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल हो गया। वांग जी बोलता है तुमने थोड़ा नहीं तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया, हटो। एंड ये बोलकर वीजिंग को वांग डिसाइड करता है एंड वांग जी तुरंत ही वॉशरूम में जाने लगता है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ जाओ जाओ यही करो तुमसे कुछ नहीं हो सकता। वांग जी रुकता है वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम क्या मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं नहीं मैं तुम्हें प्रवोक क्यों करूँगा। वीजिंग बोलता है हाँ ठरकी कहीं का। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत वीजिंग के पास आता है एंड वीजिंग जो मुड़ रहा था तभी अचानक से वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है अपनी क्लोज करता है। वीजिंग की कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी क्लोज कर लेता है। एंड वीजिंग को सीधा वांग जी का लोअर पार्ट फील होता है अपने लोअर पार्ट पर। एंड ये देखने के बाद वीजिंग की आंखें बड़ी। वीजिंग को देखिए क्या क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है वीजिंग तुमने ही तो कहा ना मैं ठरकी हूँ तो दिखाऊं तुम्हें। हाँ ठरकी बना। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता नहीं नहीं वो तो मैं। वांग जी बोलता वो तो मैं क्या। विजिंग बोलता वो वांग जी बोलता है हाँ देखो हो गई ना तुम्हारी बोलती बंद। तो दोबारा से मुझे टीज मत करना विजिंग, मुझे इतना भी प्रवोक मत करना कि मैं अपनी हद भूल जाऊं। विजिंग देखता है और अपने मन में बोलता है कि हाँ तुम सच में एक नंबर के ठगी हो। एकदम बकवास। विजिंग बोलता छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है ओह छोड़ूं, अगर ना छोड़ूं तो। विजिंग बोलता है अगर ना छोड़ोगे तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। वांग जी बोलता है ओह रियली तुम में इतनी कट्स हैं। विजिंग बोलता है हाँ अभी तुमने देखा ही कहाँ है, मैं और ओमेगा जैसा नहीं हूँ। हाँ जब मैं वीक था तो बहुत लोगों ने मुझे परेशान कर लिया बट अब नहीं। वांग जी बोलता ओह अच्छा, वैसे मैंने तो सुना है कि तुम अपनी जबान तक नहीं खोलते थे, अब तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लग गई। वीजिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता हाँ बिल्कुल पहले नहीं चलती थी क्योंकि वो घर मेरा नहीं था। हाँ और कहने को शायद तक वहाँ के कुछ लोग भी मेरे नहीं थे बट ये घर भी मेरा है और यहाँ के लोग भी मेरे हैं। मानो या न मानो तुम पर और तुम्हारे इस पूरे घर पर पूरा मेरा हक है और मैं हक से यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ।
एंड ये सुनने के बाद तो भाई वांग जी वीइंग को देखता रहता है। एंड वांग जी को अंदर खुशी होती है कि वीइंग ने इस घर को एंड उसे अपना बोला है। वांग जी बोलता है, ओह तो मैं तुम्हारा हूँ, हाँ। वीइंग अपनी माउथ को बंद कर लेता और बोलता, ये मैंने फ्लो में क्या बोल दिया। वांग जी बोलता है, हाँ बोलो ना। एंड ये बोलकर वांग जी वीइंग की कमर को और भी टाइट करता है अपनी क्लोज। वीइंग बोलता है, देखो मुझे जाने दो। वांग जी बोलता है, ओह रियली, बट ऐसे तो नहीं, पनिशमेंट तो तुम्हें देनी पड़ेगी। एंड ये बोलकर वाहन जी डायरेक्टली विनी के नेक को पकड़ता है और उसके बाद उसके लिप्स पे अपने लिप्स को प्रेस करता है और उसे ब्रूटली किस करने लगता है। एंड वीजिंग पर शॉकिंगली देख रहा था। एंड वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है, बट वांग जी और भी टाइट करके वीजिंग को पकड़ता है और इसे किस करता है। वीजिंग के लिप्स को अपने दांतों में लेकर प्रेस करता है। एंड वीजिंग शॉक था। एंड तभी वीजिंग को फील होता है अपने माउथ के अंदर वांग जी की वार्म टंग। एंड ये फील होते ही वीजिंग रुक जाता है। जो हाथ वांग जी को दूर करने के लिए बड़े थे वो रुक जाते हैं। एंड वीजिंग वांग जी की इस लिप्स को, इस किस को एंड वांग जी की वार्म टंग को फील कर रहा था। एंड अब वीजिंग बस वांग जी को नहीं रोक रहा था एंड वो उस किस को फील कर रहा था, बस फील करते जा रहा था। एंड वांग जी जब देखता है कि वीजिंग उसे रोक नहीं रहा तो वांग जी भाई और भी ज़्यादा वीजिंग को ब्रूटली किस करता है। एंड वीजिंग किसिंग में बिल्कुल फ्रीज था, उसे यकीन नहीं हुआ कि वांग जी ये भी कर सकता है। वांग जी बस वीजिंग को किस करते जा रहा था, करते जा रहा था। एंड 6 मिनट के बाद वांग जी जो है ना वो देखता है वीजिंग की आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि वांग जी अब उसे इतना किस कर रहा था, इतना किस किया था कि वीजिंग को भाई सांस लेने के लिए भी अब कम पड़ रहे थे। बीजिंग सांस नहीं ले पा रहा था। एंड अब बीजिंग फिर से वांग जी को दूर करने में लग गया था। एंड वांग जी बीजिंग को दूर करता है एंड बोलता है, दोबारा से मुझे टीस मत करना। एंड ये बोलकर वांग जी वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि भाई अब उसे अपने नीचे के अपार्टमेंट को भी तो करना होगा ना शांत। इसलिए वांग जी सीधा वॉशरूम में आता है और वहीं डोर पर लीन हो जाता है और बोलता है, वांग जी वांग जी वांग जी ये तुमने क्या कर दिया। हाँ, उसके इतने से टच से तुम ऐसे अराउज कैसे हो सकते हो। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है, एक नंबर के तुम। आह, क्या करूँ। वांग जी देखता है और फिर तुरंत ही वो शावर ऑन करता है और बस वहीं पर खड़ा हो जाता है शावर के नीचे। ठंडा शावर, एकदम बर्फ जितना ठंडा पानी वांग जी अपने ऊपर डालने लगता है अपने आप को शांत करने के लिए। वांग जी देखता है कि वो शांत नहीं हो रहा, तो वांग जी तुरंत ही अपने सारे कपड़ों को निकाल कर वहीं फ्लोर पर डाल देता है। और उसके बाद वांग जी देखता है और बोलता है, सच में तुम भी ना। वांग जी इसके बाद खुद ही अपने आप को सेटिस्फेक्शन फील करवाता है एंड वो भी वीइंग का नाम लेके एंड वीइंग को इमेजिन करके। एंड वांग जी सब कुछ करने के बाद शॉकिंगली अपने आप को मिरर में देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई उसने ये किया है एंड वो भी वीइंग को इमेजिन करके। सच में वांग जी का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो इधर उधर देखता है, वो बात उसे मतलब टॉवल मिल जाता है। वांग जी अपने वेस्ट के अराउंड रैप करता है और बाहर आता है। एंड वीजिंग बेड पर बैठा हुआ था एंड वो अपनी एक बुक को रीड कर रहा था। तभी वीजिंग की नज़र वांग जी पे जाती है एंड जैसे ही उसकी नज़र जाती है वांग जी पे, वीजिंग रुक जाता है एंड बस वांग जी को देखने लगता है शॉकिंग आई से। पता नहीं, समझ नहीं आया वीजिंग को कि ये क्या हो गया। हाँ, ये इतना सच में कैसे इतना हॉट कैसे हो सकता है ये लैंड वांग जी। हाँ, वीइंग बस देख रहा था वांग जी की मसल्स, वांग जी के एब्स एंड वांग जी कैसे मूव कर रहा है उसकी बॉडी। वीइंग देख रहा था एंड वांग जी जो है ना कबर्ड के पास से दूसरा टॉवल निकालता है एंड वो अपनी बॉडी को साफ करने लगता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बस सोच रहा था कि वो कैसे इमेजिन कर सकता है वीइंग को वैसे। बट वांग जी जो है ना वीइंग को याद करता है। आई मीन उसके फेस को, अगर वांग जी वो सच में वीइंग के साथ करे तो कितना अच्छा होगा ना। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इतनी घटिया, आई मीन इतने शेमलेस थॉट वो कैसे ला सकता है, इतने वल्गर थॉट। वांग जी बोलता है, सच में मेरा दिमाग खराब हो गया। एंड वांग जी अपनी बॉडी को वाइप कर रहा था एंड वाइप करते करते उसकी मतलब फेस जो है ना उसका वीजिंग की ओर हो जाता है। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को कि वीजिंग अपनी बुक को नीचे किए हुए कैसे बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा है। वांग जी तुरंत ही तौलिए से अपने आप को कवर करता है और बोलता है, हाँ क्या देख रहे हो तुम अपनी हवस भरी आंखों से। ये सुनने के बाद वीजिंग का मुंह एकदम जो खुला हो तो बंद होता है। बोलता, हाँ क्या कहा तुमने। वांग जी बोलता है, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुम मुझे पूरा का पूरा कच्चा खा जाओगे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। हे भगवान, मेरी इज्जत बचाओ कोई इस ओमेगा से। एंड वीर देखता है और बोलता, हाँ कि क्या बकवास नौटंकी कर रहे हो तुम। हाँ, वांग जी बोलता है, और नहीं तो क्या, तुम मुझे कैसे देख रहे हो खाने वाली आंखों से। हाँ, सच में कितने शेमलेस ओमेगा हो तुम, मुझे नहीं पता था। हाँ, हे भगवान, कोई बचाओ बचाओ मुझे इस ओमेगा से। वीजिंग मतलब समझ नहीं पा रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या घुटनों का इलाज हुआ है या फिर तुम्हारे ब्रेन का। हाँ, कहीं उन्होंने गलत पुर्जा तो नहीं लगा दिया तुम्हारे ब्रेन में। हाँ, कहीं उन्होंने गलती से तुम्हारा ब्रेन घुटनों में तो नहीं रख दिया। ओह, घुटनों में तो पहले से ही था, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वांग जी बोलता, ओह रियली। हाँ,
तुम जैसे मुझे घूर-घूर के देख रहे थे ना, मेरे एब्स को, मेरी बॉडी को, सच में तुम तो फिदा हो गए। वी यिंग देखता है और बोलता है, हे भगवान, तुम कितने वो हो, हाँ? मुझे ये बताओ, सच में अब मुझे डाउट हो रहा है, उन लोगों ने लगता है तुम्हारा ब्रेन गलत जगह पर रख दिया है, ऐसी भकी-भकी बातें कर रहे हो। वांग जी बोलता है, ओह! मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट देख तो तुम ही रहे थे मुझे ऐसे घूर-घूर के। ये सुनने के बाद जो हमारा बोल सकते हैं वांगजी था, वो बस देख रहा था वीजिंग को, एंड वीजिंग बोलता है, चुप करो तुम, हाँ, हटो, मैं कोई कोई नहीं तुम्हें देख रहा था। वांगजी बोलता है, ओह रियली, बट तुम देख रहे थे। वीजिंग बोलता है, मैं नहीं देख रहा था। एंड वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं इसी बात पर। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी था उन लोगों के लिए। बट फिर भी वांग जी जो है ना, वो बोलता है, शट अप। वीजिंग बोलता है, हाँ, तुम जैसे चिंपैंजी को कौन देखेगा। वीजिंग इग्नोर करता है एंड वो जल्दी से अपने ऊपर कंबल लेता है, अपनी बुक को साइड में रखता है और सो जाता है। वांग जी जो है ना, वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, मैं कैसी बातें कर रहा था, सच में मेरा दिमाग खराब हो गया। वांग जी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसी बातें कर रहा है। एंड वांग जी मतलब सच में अपने पुराने वाले जोन में जा रहा था। पहले कैसे वो फ्रीली बात किया करता था, वो वांग जी फिर से वो वांग जी बन रहा था। वांग जी बस चुपचाप करके कपड़े पहनता है और उसके बाद जो है ना, वो आता है और वीइंग के पास लेट जाता है और बोलता है, हाँ, मुझे तो तुमसे अपनी इज्जत को कवर करना पड़ेगा। वीइंग अपनी आंखें बंद किए रखता है और अपने मन में बोलता है, बकवास, क्या बकवास कर रहा है, हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। वीइंग बोलता है, बट सोच तो रहा था ना, कितना हैंडसम है। वीइंग बोलता है, सच में, ये मैं नहीं, बस मेरा ओमेगा बोल रहा है अंदर का, हाँ। वीइंग बोलता है, शट अप, मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है उसके बारे में। वीइंग अपनी आंखें बंद करता है और वांग जी जो है ना, वो अपनी साइड का लैंप ऑफ करता है, बीइंग भी, एंड वो दोनों ही सो जाते हैं। पर दोनों के लिए ही सोना मुश्किल हो रहा था। अभी अभी जो उन्होंने बहस की थी एंड कैसे वांगजी ने किस किया था, कैसे वांगजी अराउज हो गया था, ये सभी चीज़ें दोनों के माइंड में चल रही थी। एंड दोनों ही बहुत ही सरप्राइज थे कि भाई सच में आज पहली बार वो दोनों ऐसे किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे एंड ऐसे बात कर रहे थे। उन्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा था। बट ऐसे ही सोचते सोचते दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है एंड वो जाता है वॉशरूम में, बात वगैरह ले लेता है। एंड बात वगैरह लेकर वांग जी बाहर आता है एंड फिर वो रेडी होने लगता है। वीजिंग भी उठता है, वो जाता है बात वगैरह लेके, वो भी बाहर आता है एंड वांग जी जा चुका था, वांग जी नीचे था। इसके बाद जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी, वो बोलती, वांग जी तुम जा रहे हो ना? वांग जी बोलता, हाँ मॉम, मैं जा रहा हूँ एंड मैंने सोचा है कि मैं 5 डेज़ के बाद आपने जो कहा था पार्टी रखने के बारे में, उसको डिसाइड कर लिया है। तो वो बोलती कि हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। वांग जी बोलता है कि विजिंग, तुम क्या करने वाले हो? विजिंग बोलता है, मैं अपने कॉलेज जाऊँगा। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद विजिंग जो है ना, घूर के देखता है वांग जी को और वांग जी जो है ना, ऐसे अपने कपड़ों को ठीक करता है एंड ये देखकर विजिंग बोलता है, हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। हाँ, बकवास। एंड वीइंग जो है ना, वो बाहर आता है। इसके बाद वीजिंग जो है ना, वो आईयुआन को लेके जाता है क्योंकि उसे वो साथ में उसके स्कूल छोड़ देगा एंड वीजिंग निकल जाएगा अपने कॉलेज के लिए। एंड वांग जी निकल चुका था अपने क्लासेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए। वांग जी जो है ना, सबसे पहले जाता है जियांग मैंशन, क्योंकि जियांग मैंशन में उसे अपने गागा को लेना जो था, इसीलिए वो जाता है एंड डोरबेल रिंग करता है। मैडम यू आकर डोर ओपन करती हैं और बोलती, ओह वांग जी, बेटा आओ आओ। इसके बाद वांग जी अंदर आता है एंड वांग जी की बहुत ही अच्छे से मैडम यू खातिरदारी करती है। ऑब्वियसली वांग जी दामाद जो है उनका, वो काफ़ी सारी चीज़ें मंगाती है। वांग जी बोलते, नहीं मुझे गगे से मिलना है। तो वो बोलते कि ओह हाँ, 1 मिनट रुको बेटा, मैं बुला के लेके आती हूँ। इसके बाद जो है ना, वो मैडम यू जाती हैं जियांग चेंग और जो लांस चेंग थे, उनके रूम के बाहर नॉक करती हैं। जो जियांग चैंग था, वो उठ गया था एंड वो बस नॉर्मली अपनी रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए। आज वो थोड़ा लेट जाने वाला था। एंड जो लैंस सिजन थे, वो बस नॉर्मली ना अपने काम को कर रही थी, कुछ फाइल का काम रह गया था। एंड लैंस सिजन एंड जियांग चैंग दोनों एक साथ ही ऑफिस जाते हैं। पहले लैंस सिजन जो है ना, वो उतरते हैं एंड फिर उसके बाद जियांग चैंग अपनी कंपनी में जाता है। डोर पे नॉक होता है तो वो जाता है एंड डोर ओपन करता है और बोलता है, मॉम। तो वो बोलती है कि तुम्हारा भाई आया है, आई मीन जियांग चेंग जो है ना, तुम्हारे हस्बैंड का भाई आया है। ये सुनने के बाद वो बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वो बताता है कि सिचन, तुम्हारा ब्रदर आया है। ये सुनने के बाद लान सिचन तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ फंग जी। एंड वो तुरंत ही नीचे चला जाता है। मैडम यू कुछ नहीं बोलती, जियांग चेंग और मैडम यू भी धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। वांग जी जो बैठा हुआ था, वो बोलता है, गग। एंड जाता है जल्दी से। वांग जी अपने भाई को हक करता है। वांग जी बोलता है, गग मैंने आपको बहुत मिस किया। लान सिचन बोलते हैं, मैंने भी वांग जी तुम्हें बहुत मिस किया, कैसे हो तुम? वांग जी बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गगन। इसके बाद वो बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। वांग जी बोलता है कि हाँ गगन, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आप तो जानते हो 5 डेज़ के बाद हम लोग पार्टी रख रहे हैं, मैं ठीक हो गया हूँ। एंड ये देखने के बाद तो लैंस सिचन एकदम मतलब, अब वो जाके दिमाग में लेके आते हैं और बोलते हैं, हाँ फक जी, तुम ठीक हो गए? वांग जी बोलता है कि हाँ हाँ, मैं ठीक हो गया। लैंस सिचन जो है ना, वो वांग जी को कसकर फिर से गले लगाते हैं और बोलते, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं क्या करूँ? ओह माय गॉड। वांग जी बोलता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
चिंता मत करिए आप। लैन सचिन एंड जिसके बाद वांग जी बहुत देर बातें करते हैं एंड जियांग चेंग भी वहीं पे था। मैडम यू अपने कामों में लग गई थी एंड वो भी खुश थी। इसके बाद वांग जी उन सभी को बोलते हैं कि आप सभी को मैं भी बोल रहा हूँ, इनविटेशन दे रहा हूँ आप सभी को कि 5 डेज़ के बाद हमारे घर में पार्टी होने वाली है, तो आप सब ज़रूर आइएगा। मैडम ये बोलती हाँ हाँ बिल्कुल। जियांग चेंग भी बोलता हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। वांग जी बोलता कि मैं गगा को ले जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल बेटा ले जा सकती हो तुम। वांग जी बोलता वांग जी को देखकर लाइन सेजन बोलते हैं कि वांग जी मैं तुम्हारे साथ क्यों ना इवनिंग को चलूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है इंपॉर्टेंट। तो तुम आधे टाइम मुझे पिक कर लेना। मैं जल्दी आ जाऊँगा ऑफिस को। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है गगा कोई बात नहीं। इसके बाद वो सब बाहर आते हैं एंड लैंस सिचन और जो बोल सकते हैं जियांग चेंग था वो निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए एंड वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग सबसे पहले जो है ना वो आईयुआन को उसके कॉलेज में छोड़ आई मीन उसके स्कूल में छोड़ता है एंड इसके बाद जो आईयुआन को छोड़ने के बाद वी जिंग जो है ना सीधे कॉलेज आता है एंड वी जिंग ने मैंग्याओ से बात कर ली थी एंड वी जिंग का मैंग्याओ वेट कर रहा था कॉलेज के डोर पर ही। बीजिंग कार पार्किंग के बाद निकलता है और इसके बाद वो तुरंत ही जो है ना देखता है इधर उधर एंड उसे मैंग्याओ दिख जाता है। वीजिंग को देखने के बाद मैंग्याओ भी भागते हुए आता है और बोलता है वीजिंग एंड वो उसे हक करता है। वीजिंग बोलता तुम ठीक हो? मैंग्याओ बोलता हाँ हाँ वीजिंग मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वीजिंग, चलो बैठकर बातें करते हैं। वीजिंग बोलता हाँ चलो। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो जो मैंग्याओ था उसके साथ आता है और वहाँ पर बैठ जाता है एंड वो लोग बातें करने लगते हैं। वीजिंग उसे सब कुछ बताता है और पता चिंता मत करो उन लोगों को प्रॉपर सज़ा मिलेगी वांग जी ने जो जो किया है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ थैंक यू सो मच वीजिंग, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज भी मैं उन्हीं लोगों के हाथों वैसे जलील हो रहा होता। वीजिंग बोलता है चिंता मत करो सब ठीक होगा। मैंग्याओ बोलता है वीजिंग मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, मॉम की तबीयत वैसे ठीक नहीं है, पहले से तो ठीक है बट फिर भी वो वो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे छोड़ के नहीं चली जाए। वीजिंग बोलता चिंता मत करो महंग्याओ सब ठीक होगा। हाँ महंग्याओ बोलता वीजिंग सच में तो मैं पता नहीं कितना खुद किस्मत हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई वीजिंग, थैंक यू सो मच। तुम मेरे ऐसे लग रहा है जैसे बड़े भाई की तरह हो। वीजिंग बोलता है क्या बातें कर रहे हो महंग्याओ, कोई बात नहीं मैं जानता हूँ ठीक है तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब डिजर्व करते हो अच्छी चीज़ें। महंग्याओ बोलता है वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जानते हो मेरे जैसे यूज ओमेगा को कोई ही एक्सेप्ट कैसे करेगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता महंग्याओ ये क्या बातें कर रहे हो तुम। महंग्याओ बोलता है वीजिंग मैं सच बोल रहा हूँ। तुम जानते हो ना मेरे मेरी जैसे ओमेगा को अब कौन ही। वीजिंग बोलता चुप मत करो। कोई होगा जो तुमसे प्यार करेगा तुम्हारी बॉडी से नहीं। ये सुनने के बाद महंग्याओ देखता है और बोलता है वीजिंग शायद ये बस ख्याली बातें होती हैं, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब लोग बस अपने अपने मतलब को पूरा करने के लिए आते हैं। वीजिंग बोलता है महंग्याओ चुप करो ठीक है एंड तुम चिंता मत करो सब कुछ अच्छा होगा। महंग्याओ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अपने करियर को आगे बढ़ाओ, इतना अपने आप को सक्सेसफुल बना लो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत न हो। और प्यार प्यार जिसको तुमसे होना होगा उससे हो जाएगा। महंग्याओ देखता है और बोलता ठीक है बीजिंग मैं अपने आप से प्यार करूँगा और हर एक चीज़ करूँगा। बीजिंग बोलता वेरी गुड महंग्याओ, चलो क्लासेस अटेंड करते हैं। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए एंड ऐसा ही होता है मैंग्याओ एंड वीजिंग अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं और उसके बाद फिर वीजिंग जो है ना वो अपनी क्लास अटेंड करने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है एंड हम देखते हैं मैंग्याओ को। मैंग्याओ अपने घर आता है, अपनी मॉम की टेक केयर करता है एंड वो सोच लेता है कि हाँ अब वो अपने आप से प्यार करेगा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएगा, अपनी मॉम के लिए बेहतर बनाएगा किसी और के लिए नहीं। एंड ये मोटिवेशन उसके अंदर आती है वीजिंग की बातों से। मैंग्याओ अपना लैपटॉप लेता है और जो उसकी स्ट्रैटेजी थी जो कि उसे कुछ करना था। उसे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना था, उसे ड्राइंग का बहुत शौक था, तो इसीलिए वो अपने काम को करना शुरू कर देता है। मैंग्याओ हर एक चीज़ देखता है और बोलता है बस मुझे मुझे ये काम करना शुरू करना है, अपनी पैशन को फॉलो करूँगा तो मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। इसके बाद वो सारी चीज़ें देखता है और उसके बाद वही काम करने के लिए वो एकदम अपने आप को मना लेता है कि पूरी तरह से अब मुझे यही काम करना है। वहीं वीजिंग अपने घर आता है एंड घर आने के बाद बात वगैरह लेता है, आयुआन के साथ उसके रूम में खेलता है गार्डन में जाकर। इसके बाद उसे होमवर्क कराने में हेल्प करता है एंड अब हो चुके थे 6 बज चुके थे इवनिंग के। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है ना वो अपनी मीटिंग वगैरह सब अटेंड कर चुका था। इसके बाद वो कॉल करता है लैन सिजन को और लैन सिजन बोलते हैं हाँ वांग जी तुम आ सकते हो, मैं घर पर आ गया हूँ। वांग जी बोलते हैं ओके गा ठीक है। इसके बाद वांग जी निकल जाता है सीधा जियांग मैंशन के लिए। वांग जी जियांग मैंशन आता है, मैडम यू डोर ओपन कर दी, वो देखती है और बोलते हैं हाँ वांग जी बेटा आओ। इसके बाद वांग जी अंदर जाता है एंड लैन सिजन खड़े हुए थे वहाँ पर क्योंकि लैन सिजन 5 डेज़ के लिए अपने घर जा रहे थे।
इसलिए उनके पास एक बैग भी था। लायन सिचन जो है ना वो बोलता है कि मैं चल रहा हूँ। सिचन जो बोल सकते हैं जियांग चेंग तो बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो चले जाते हैं। जियांग चेंग देखता है और उसे खालीपन सा लगता है कि भाई अब उसे हाँ रात को अकेले सोना पड़ेगा। पता नहीं क्यों, भले ही उन दोनों के बीच में अभी भी हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं था, बट एक था ना कि हाँ एक बोल सकते हैं कि थोड़ा अच्छा बॉन्ड तो बन गया था। एंड जियांग चेंग को तो भाई लायन सिचन से प्यार हो गया था पहली ही नज़र में, और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। वांग जी जो है ना वो अपनी गगे के साथ करे में बैठा हुआ था एंड लायन सिचन बातें कर रहे थे एंड वांग जी भी बातें कर रहा था और वो लोग बहुत खुश थे। इसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं एंड मैडम लाइन जैसे ही लायन सिचन को देखती हैं वो तो बहुत खुश हो जाती हैं एंड वो उसे हक करती हैं एंड बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को। इसके बाद वो बोलते चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही रखा है। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते ओह थैंक यू मॉम। इसके बाद वो रूम में जाते हैं, अपना सामान रखते हैं, अपना रूम देखते हैं और इमोशनल होते हैं एंड वहाँ पर लायन सिचन अपनी मॉम के साथ काफ़ी देर बातें भी करते हैं। अब दूसरी ओर हम देख लेते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो अपने रूम में आता है एंड रूम में आने के बाद वो देखता है आई युआन जो है ना वो इनकी बाहों में था एंड सोया हुआ था। वांग जी आता है एंड इससे पहले कि वो कुछ बोलता तो वीजिंग चुप करवा देता है अपनी फिंगर से एंड वांग जी चुप हो जाता है। वैसे तो वो घूर के देखता है और बोलता है इसकी हिम्मत इतनी, बट वीजिंग आयुआन की ओर इशारा करता है तो वीजिंग की बातें समझकर वांग जी चुप हो जाता है। इसके बाद वांग जी जाता है सीधा वॉशरूम में एंड उसके बाद वो बात वगैरह लेता है, फ्रेश होता है एंड इसके बाद वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग अभी ना सोफे पर बैठा हुआ था एंड कुछ काम कर रहा था अपना फाइलों का। वांग जी बोलता है कि मेरे काका आए हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ ओ माय गॉड सिजन काका। वांग जी बोलता है कि हाँ। वीजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ एंड ये बोलकर वीजिंग नीचे चला जाता है लायन सिजन से मिलने के लिए। एंड जो वांग जी था वो देखता है आह्युआन को। आह्युआन वहाँ पर सोया हुआ है तो वांग जी जाता है एंड उसके चारों तरफ पिलो लगाता है अभी बच्चा गिरे ना इसीलिए। एंड वांग जी उसे अच्छे से कवर करता है और उसके बाद वांग जी जो है ना वो नीचे आ जाता है खुद भी, बट वो सरमेंट को बोल के जाता है कि ध्यान रखना बच्चे का, तो वो बोलते कि ओके सर। इसके बाद वांग जी जो है ना वो नीचे आता है तो देखता है तो वे यिंग बातें कर रहा था लायन सिजन के साथ एंड लायन सिजन हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे एंड ये देखने के बाद वांग जी भी स्माइल करता है एंड वो भी आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो नॉर्मली बातें करते हैं एंड पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तभी जो बोल सकते हैं कि वीजिंग था वो बोलता है कि ओ हाँ हाँ मैंने भी मैंने वो बाइक रेसिंग देखी थी, वो अमेजिंग है। आपको पता है 85 नंबर वाला, मुझे पता भी नहीं था कि लैन वांग जी है, मुझे वो बहुत पसंद था। ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा आइडल था वो। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है एंड वांग जी जो अपना कुछ काम कर रहा था वो रुक जाता है एंड वी जिंग को देखता है। वी जिंग को देखने के बाद लैन सेशन बोलते हाँ 85 नंबर, ओह माय गॉड वी जिंग तुम्हें पता है वो हमारा लैन वांग जी था। वी जिंग बोलता है कि हाँ मुझे मुझे पता नहीं था, मुझे आई थिंक शायद इनका कुछ और नाम पता था। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं लैन सेशन थे बोलते कि हाँ ये तो है हमारे वांग जी को बाइक रेसिंग बहुत पसंद है, बट उस हादसे के बाद एंड ये बोलकर वो चुप हो जाते हैं। वी जिंग बोलता है इट्स ओके ना गगा, अपसेट मत होइए, अब तो वो बिल्कुल ठीक है ना। ये सुनने के बाद जो लायन से थे वो बोलते कि हाँ तुमने सही कहा वी जिंग, और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। वी जिंग बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वांग जी बोलता हाँ इसने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है। ये सुनने के बाद लायन से घूर के देखते हैं और बोलते हैं कि तुम चुप करो। हाँ वांग जी अपने मन में बोलता है कि भाई समझ नहीं आता उसे कि क्यों पूरी फैमिली ही वी जिंग को क्रेडिट देती आई है उसके ठीक होने का। हाँ जबकि ठीक तो वो खुद हुआ है। एंड ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं कि वीजिंग देखता है वांग जी को, बट वांग जी के मन में एक और बात आती और वो ये बात थी कि वीजिंग जो है ना वो वीजिंग का वांग जी आइडल था। एंड ये सोचकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है इसका तो मैं तुम्हें अच्छे से टीज करूंगा। इसके बाद वांग जी बस अपनी पूरी फैमिली के साथ ऐसे ही नॉर्मली बैठा रहता है, वो अपना काम करता है एंड लैन सिजन वीजिंग एंड मैडम लैन बातें कर रहे थे एंड लैन किरण भी आ जाते हैं एंड वो भी नॉर्मली जो है ना वो बातें करते हैं। ऐसे ही करके उनका जो है ना वो ये फैमिली टाइम होता है। तभी सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करता है कि सर खाना बन गया है। इसके बाद मैडम लाइन बोलती है कि चलो चलो खाना लग गया है। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर आते हैं एंड अपना खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वांग जी जो है ना वो रूम में आता है एंड देखता है तो आयुन वहीं पे सोया हुआ था। वांग जी आयुन को कैरी करता है एंड आयुन के रूम में लेके जाता है और उसके बाद उसे अच्छे से सुलाता है और उसके बाद उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है गुड नाइट बेबी एंड उसे कवर करता है। और उसके बाद वापस से रूम में आता है तो देखता है बीजिंग बैठा हुआ था एंड बालकनी में था। ये देखने के बाद वांग जी जाता है और बोलता है ओह मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे फैन थे। ये सुनने के बाद बीजिंग टर्न करता है और बोलता है हाँ फैन और तुम्हारा, हाँ बकवास। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट अभी तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारा आइडल था।
वी किंग बोलता है कि हाँ, तुम मेरे आइडल थे, बट ये जानने से पहले मुझे कि तुम कौन हो। जब से मुझे ये पता चला कि वो इंसान तुम थे, हाँ, मुझे तो नफरत हो गई थी। वांग जी बोलता है, ओह रहने दो। वी किंग बोलता है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। एंड वांग जी फिर से शुरू हो जाते हैं। कुछ देर तक वो ऐसे ही झगड़ा करते हैं। एंड इसके बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था, वो बोलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मान लो। वी किंग बोलता है, कभी नहीं। एंड बस झगड़ा करते करते दोनों रूम में आते हैं एंड अपनी अपनी जगह जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ऐसे ही करके जो है ना, वो लोग नॉर्मली अपने काम करते हैं, बातें करते हैं। लायन सीजन बहुत खुश थे कि वो अपने घर पर आए हैं एंड वो खुश थे। एंड बीच बीच में वो चले भी जाते थे। ऐसे ही करके ना 5 डेज हो जाते हैं। एंड शू यंग जो है ना, वो घर पे था। एंड शाओ शिंगजन उसकी पूरी टेक केयर कर रहा था। एंड मैडम शू भी थी वहाँ पर। एंड वो देख रही थी कि जो शू यंग था वो एफर्ट लगा रहा है, बट शाओ शिंगजन उसे माफ़ करने के लिए रेडी नहीं था। अभी भी उसके मन में गुस्सा था कि भाई एक बार तो बता देना चाहिए ना, इसीलिए। बट जो है ना, वो उनके पास इनविटेशन आता है लैंस के यहाँ पार्टी का, क्योंकि आज ओबियसली पार्टी थी। इसीलिए वो सबको बोलती है चलने के लिए। शुयंग भी बोलते हैं कि हाँ वो जाएगा, क्योंकि वो वांग जी का फ्रेंड है, तो जाना ही है उसे। और उसके बाद हम देखते हैं लैंड मैंशन को। लैंड मैंशन को पूरी तरह से डेकोरेट कर दिया गया था। एंड हमारे विजिंग ने ड्रेस पहनी हुई थी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, जो कि लैंड सिटन ने विजिंग को गिफ्ट की थी। एंड वो भी रेड कलर की थी। एंड विजिंग ने रेड कलर की ड्रेस, जो कोट पहना हुआ था, एंड उसकी बैकलेस पूरी की पूरी विजिबल वाली थी। एंड वहाँ पे चेन्स लगी हुई थी। एंड जो बोल सकते हैं लायन से थे, वो विजिंग को रेडी करते हैं और बोलते विजिंग आज तो भाई तुम्हें पटाखा लगोगे। विजिंग देखता है और बोलते गग, तो वो बोलते चुप करो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, देखना। एंड विजिंग देखता है सिचन को। एंड लायन सिचन भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे आज तो। जियांग चैंग जो है ना, वो अभी पार्टी में आ चुका था एंड वो नीचे था एंड वो दिख रहा था लायन सिचन को ही। विजिंग बोलता है, वैसे गगा आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो, मेरी गगा तो आप पर अपना दिल ही हार बैठेंगे। क्या बात है। एंड ये सुनने के बाद लायन सिचन चुप हो जाते हैं एंड वो देखते हैं। एंड वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। विजिंग बोलता रहने दो गगा। एंड वो टीज करने लगता है। एंड तभी डोर पर जो है ना नॉक होता है। लाइन से चैनल बोलते मैं ओपन करता हूँ। इसके बाद वो जाता है, डोर ओपन करता है। एंड जैसे वो ओपन करता है तो वांग जी खड़ा होता है। वांग जी बोलते गगर आप नीचे चलिए, आपको बुला रही है मॉम। ये सुनने के बाद जो लाइन सेचन थे वो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। एंड वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी की नज़र जाती है विजिंग पर। एंड जैसे ही वांग जी विजिंग को दिखता है, वो शॉक, क्योंकि विजिंग की पूरी बैक विजिबल थी। वांग जी अंदर आता है और बोलता है ये क्या पहना है तुम्हें, अभी के अभी चेंज करो। विजिंग मोड़ कर देखता है और बोलता हाँ मैं चेंज करूँ, मैं क्यों चेंज करूँ। वांग जी बोलता है क्योंकि ऐसे कपड़े तुम नहीं पहनोगे। वांग जी को जो विजिंग देखता है और बोलता है क्यों, मैं तो पहनूंगा। हाँ, इग्नोर मार के विजिंग वांग जी को चला जाता है नीचे। एंड वांग जी बोलता है तुम्हें तो मैं, एंड वो गुस्से में नीचे जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद ना तो वांग जी ने की थी और ना ही विजिंग ने की थी। तो कल की पार्ट का वेट है ना आप सबको, मुझे कमेंट में बताना। ओके, आई नो कि पार्ट छोटा है, बट क्या करूँ, आज मैंने इतनी रिकॉर्डिंग कर ली कि मुझसे और रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है। ओके, बाय बाय एवरीवन।